मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को समय समय पर ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष और रोगों का क्या संबंध होता है और रोगों को समाप्त करने में ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर औषधियों का सेवन करते हैं और निरंतर चिकित्सकीय सलाह के उपरांत भी उनके रोग समाप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र की मदद लेकर के आप घर बैठे अपने रोगों को समाप्त कर सकते हैं और रोगों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को हृदय अथवा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ज्योतिष शास्त्र में यह विधान है कि हृदय रोग का सूर्य देवता के साथ सीधा संबंध होता है। जब भी जन्म पत्रिका में सूर्य देव की स्थिति अप्रिय होगी तो मनुष्य को हृदय रोग अथवा रक्तचाप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपको भी कहीं ऐसी समस्या है तो आपको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। प्रातः काल तांबे के लोटे में जल और लाल पुष्प लेकर के सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको एक माला प्रातः काल सुबह के समय जाप करना चाहिए। और दान के तौर पर आप लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तांबे के पात्र का मंदिरों में दान कर सकते हैं या निर्धनों को, गरीबों को आप दान कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र का दान भी कर सकते हैं और सूर्य देवता की शांति के लिए गेहूं के दान का भी विधान है। अर्थात यदि आप हृदय रोग या रक्तचाप जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि आप सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपके इस समस्या से आपको त्वरित और जल्दी मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आपको फेफड़ों की समस्या है, यदि आपको अस्थमा है या सर्दी खांसी जुकाम जैसी परेशानी है, यदि आपको कफ विकार है, यदि आपको डिप्रेशन की समस्या है और रात्रि के समय नींद नहीं आती है, ज्योतिष शास्त्र में कफ विकार का, फेफड़ों से संबंधित रोगों का या डिप्रेशन का, मानसिक अवसाद का सीधा संबंध चंद्रदेव से होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम निरंतर बना रहता है या आपको अस्थमा या श्वास संबंधी रोग है, साइनस की समस्या है या फेफड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी आपको है और निरंतर आपको एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक या अस्थमा से संबंधित दवाइयों का सेवन करना पड़ता है तो आपको चंद्रदेव के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन संध्या के समय या रात्रि के समय करना चाहिए। यदि आप चंद्रदेव के मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ये समस्या निरंतर कम होती जाएगी। चंद्रदेव से संबंधित हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की भी सलाह देते हैं।
भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें और शिवलिंग का जरूर अभिषेक करें। दूध या जल या दही या शहद गंगा जल से शिव जी की उपासना के साथ साथ शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आपकी समस्या में निरंतर गिरावट आती जाएगी। साथ ही साथ चूंकि चंद्रदेव से संबंधित सफेद पदार्थ होते हैं तो सफेद पदार्थों का या चावल का दान गरीबों को करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। चंद्रमा से ग्रसित लोगों को रात्रि के समय घर पे ही रहना चाहिए और कुछ निषेधों का पालन करना चाहिए, जैसे ठंडी चीजों का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए। यदि आपको चंद्रदेव से संबंधित कफ विकार या सर्दी खांसी जुकाम निरंतर बना रहता है तो आपको ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम रक्त जनित समस्याओं से जूझ रहे हैं और रक्त से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हमको निरंतर परेशान कर रही है तो आपको मंगल देव के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला का जाप सुबह अथवा शाम के समय करना चाहिए। मंगल देव की समस्या को दूर करने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की भी सलाह दी जाती है। यदि मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में अप्रिय स्थिति में है, मंगल देव नीच राशि में है या मंगल देव का रोग या मृत्यु स्थान से संबंध बन रहा है तो रक्त जनित समस्या आपको परेशान कर सकती है। और ऐसे रक्त जनित समस्या को दूर करने के लिए आपको केसरिया रंग के वस्त्रों का दान गरीबों को करना चाहिए। गुड़ चना का प्रसाद भगवान हनुमान जी के मंदिर में भोग स्वरूप अर्पित करें और ऐसे गुड़ चना को गरीबों को दान कर दें। ऐसा करने से आपके रोगों में काफी ज्यादा गिरावट आएगी और आप शायद स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आपको त्वचा से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, ज्योतिष शास्त्र में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में त्वचा का संबंध बुधदेव से होता है और आपको बुधदेव के मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। बुधदेव का रंग हरा होता है, इसलिए बुध की शांति के लिए हरे रंग की वस्तुओं का या हरे वस्त्रों का दान गरीबों को करना चाहिए। यदि आप बुधदेव के मंत्र का जाप करते हैं, हरे रंग की वस्तुओं का गरीबों को दान करते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके त्वचा संबंधी रोगों में गिरावट आएगी। आपके त्वचा संबंधी रोग जो हैं ये धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। बुधदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की भी सलाह दी जाती है। घर में भगवान गणेश जी की फोटो अथवा मूर्ति के समक्ष दीप और अगरबत्ती का प्रज्वलन कर ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जितना बुधदेव को प्रसन्न करेंगे और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे आपका कल्याण होगा। आपके त्वचा से संबंधित रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको पाचन तंत्र अथवा पेट से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, ये पाचन तंत्र और पेट से संबंधित रोग आज के समय में एक सामान्य रोग बन गए हैं। एसिडिटी, कब्जियत या पाचन तंत्र में विकार जैसे रोगों का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है तो आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप स्वतः करना चाहिए। मैं बारंबार इस तथ्य को अपने दर्शकों से दोहराना चाहूंगा कि मंत्रों का जाप स्वतः करें, किसी दूसरे पंडित से नहीं कराएं। जिस तरह से औषधि का सेवन आप स्वतः करते हैं, इसी प्रकार
यदि आप मंत्रों का जाप भी स्वतः करेंगे तो आपका कल्याण होगा और आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आपको स्वतः करना चाहिए। बृहस्पति की शांति के लिए हम पीले पदार्थों के दान की भी सलाह देते हैं। पीली दाल, पीले वस्त्र या पीले रंग की वस्तुओं का गरीबों को दान करने से भी आपके बृहस्पति से संबंधित समस्याओं में कमी आएगी। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के पौधे की पूजा अर्चना की भी सलाह दी जाती है। आप अपने घर में गमले में भी केले के पौधे को लगा सकते हैं और प्रातः काल केले के पौधे में जल अर्पित करें। सूर्यास्त के समय केले के पौधे के समक्ष दीप अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे तो आपके पाचन तंत्र से संबंधित रोगों में धीरे धीरे कमी आती जाएगी और आपका पाचन तंत्र जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। यदि आपको जनन इंद्रियों से संबंधित कोई समस्या है या आपको ऐसे रोग जो कि स्त्री और पुरुष में भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें हम गुप्त रोग कहते हैं, या आपको हार्मोन्स से संबंधित कोई डिसऑर्डर है या आपको संतानोत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्र देव के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप स्वतः करना चाहिए। शुक्र देव के मंत्र के जाप के साथ साथ आपको गाय को रोटी अथवा भोज्य पदार्थ भी खिलाना चाहिए। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए भी सफेद पदार्थों का गरीबों को दान करना चाहिए। सफेद और सुगंधित पदार्थों का गरीबों को दान करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और आपके जन्म पत्रिका में शुक्र देव की जो अप्रिय स्थिति है वो धीरे धीरे ठीक होते जाती है। अर्थात शुक्र देव के अप्रिय होने पे शुक्र देव के मंत्र की एक माला का जाप आपको स्वतः करना है। यदि आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी है, जो कि आज एक सामान्य सी समस्या हो गई है, विशेष रूप से बुजुर्गों को, खास करके जिन्हें कमर का दर्द या हड्डियों का दर्द बना रहता है, उन जातकों की जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति जरूर अप्रिय होगी। इसलिए उन जातकों को भगवान शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप स्वतः करना चाहिए। हड्डियों के दर्द से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करें। शनिदेव को काला तिल प्रिय होता है। तिल से निर्मित वस्तुओं का भोग भगवान शनिदेव को अर्पित करें और ऐसे प्रसाद को जन सामान्य में वितरित कर दें, अर्थात तिल का दान करें। गरीबों को काले रंग के वस्त्र या काले रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। काले कंबल या किसी भी प्रकार के काले रंग के कपड़ों का दान गरीबों को करने से भगवान शनिदेव की अप्रिय स्थिति जो है वो लाभकारी परिणामों में तब्दील हो जाती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शनिदेव के मंदिर जाकर के आप तिल के तेल का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय, सूर्यास्त के समय आप दीप अगरबत्ती प्रज्वलित करके भी शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। राहु और केतु के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं कहना चाहूंगा। यदि कोई ऐसा रहस्यमय रोग है या गंभीर रोग है तो आपको जरूर एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करना चाहिए। किसी भी रहस्यमय रोग या गंभीर रोग के पीछे कहीं ना कहीं राहु और केतु की महादशा की भूमिका होती है। यदि राहु की महादशा है या केतु की महादशा है तो कोई भी ऐसा रहस्यमय रोग आपको परेशान कर सकता है।
राहु और केतु की महादशा यदि आपको जन्म पत्रिका में दिखलाई देती है तो राहु की महादशा होने पे राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आपको स्वतः करना चाहिए। और केतु की महादशा के होने पर आपको ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको स्वतः करना चाहिए। मंत्रों का जाप यदि आप स्वतः करते हैं, प्रतिदिन एक माला का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके रोगों में समाप्ति की दिशा में आप प्रेरित होंगे। इन मंत्रों में शक्ति होती है। सूर्य देव के मंत्र को रविवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें। चंद्रदेव के मंत्र को सोमवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें। मंगल देव के मंत्र को मंगलवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें और बुध देव के मंत्र को बुधवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें। देव गुरु बृहस्पति के मंत्र को गुरुवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें। शुक्र देव के मंत्र को शुक्रवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें। भगवान शनि देव के मंत्र को शनिवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें। राहु के मंत्र को बुधवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें और केतु के मंत्र को गुरुवार से आरंभ कर प्रतिदिन करें। मंत्रों की ज्यादा से ज्यादा संख्या होने पर आपको अति शीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। इन मंत्रों के रहस्य की चर्चा आने वाले समय में और भी दूसरे रूप में मैं आपसे करता रहूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।